अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल रहमान अपने चैनल रियल एस्टेट द गेम चेंजर के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो है कुछ रियल फैक्ट्स के बारे में बात करना और कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ का आप लोगों को बताना कि जिनके ज़रिए आप इन्वेस्ट करके अपनी हेल्थ को, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को चेंज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बगैर किसी ताखीर के। पैसा आजकल हर बंदे की ज़रूरत है और बेसिकली पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पैसे की किल्लत है, मईशत बिल्कुल परवान नहीं चढ़ रही और महंगाई बढ़ती जा रही है। लोग जो है बिल्कुल जो मिडिल क्लास थे वो लोअर मिडिल क्लास में आ गए और मजदूर तबका तो बिल्कुल ही रुल गया। तो इस चीज़ को देखते हुए जिन लोगों के पास पैसा है वो लोग कैसे इस मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन कर सकते हैं, कुछ तरीके हैं और वो पहले भी इन स्टेप्स के ऊपर चलते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा मौजूद है लेकिन उनको वो प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं किया गया या उनको बताया नहीं गया कि कैसे वो अपने पैसे को डिवैल्यू होने से बचा सकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो मेनली चलने वाले बिजनेसेस जिनमें सैर फहरिस्त मैं बगैर किसी शक शुबे के ये बात कर रहा हूँ कि रियल एस्टेट का बिजनेस बहुत ही बड़ा बिजनेस पाकिस्तान की इकॉनमी के हिसाब से भी देखा जाए तो वो सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान की इकॉनमी को। उसके बाद डिफरेंट बिजनेस हैं जिनमें हेल्थ सेक्टर है आपका, उसके बाद आपका एजुकेशन सेक्टर है और डिफरेंट बिजनेसेस हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशंस को सपोर्ट करते हैं और उनसे पैसा जनरेट हो रहा है और कुछ ना कुछ पाकिस्तान का सर्कल चल रहा है। तो आज हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट के बारे में। रियल एस्टेट के बारे में बहुत सारी कहा जाते थे कि यार फलां का दादा उसने इतनी ज़मीन ली हुई थी, फिर जब कुछ आबादी आना शुरू हुई उसने ज़मीन बेची या कोई उसकी ज़मीन मोटरवे में आ गई तो ठीक ठाक उसके बारे न्यारे हो गए। तो कुछ ऐसा ही चक्कर है कि जब आप ज़मीन लेते हैं तो ज़मीन की वैल्यू कब बढ़ती है? तब बढ़ेगी जब उसके आसपास आबादी स्टार्ट होती है, कोई शहर बनना शुरू होता है, कोई मोटरवे आ जाती है। तो आजकल जो पाकिस्तान का ट्रेंड चल गया है सोसाइटीज का, ये ट्रेंड इस ट्रेंड ने जिनकी ज़मीनें थी वहां पे जिनकी ज़मीनें आ गई, इन्वेस्टर्स ने मुंह मांगे जो है ना दामों उनकी जो है ज़मीनें खरीदी, उनको पैसा दिया और वो स्टेबल हो गए। स्टेबल भी कैसे कि उनकी नस्लें संवर जाएंगी कि इतना पैसा उन लोगों ने कमा लिया। लेकिन क्या था कि उन्होंने ज़मीनें ली, होल्ड की, एक अच्छे टाइम का इंतज़ार किया और उनको जब पता लगा कि यार ये अब वाकई अच्छा टाइम है और मैं इस चीज़ को सेल आउट कर सकता हूँ और मुझे इस चीज़ की वर्थ रखती है मेरी ज़मीन कि यार इस जगह की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, बल्कि उससे बढ़कर लोगों को ये चीज़ समझ आई जब उनकी चीज़ें बिकी, जब उनके अपने हालात और ज़िंदगी चेंज होना शुरू हुई। तो इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा कोट करूँगा। रियल एस्टेट का बिजनेस और रियल एस्टेट में दो टाइप्स हैं, कमर्शियल और रेजिडेंशियल। देखिए रेजिडेंशियल जो है इन्वेस्टर उसमें भी पैसा लगा रहा है और पैसा वो किसी चलती हुई चीज में या किसी बनी हुई चीज में नहीं लगा रहा, वो उस चीज को ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम एक घर की एग्जाम्पल लेते हैं कि उसने एक प्लॉट लिया, उस पर एक घर डेवलप किया, ठीक है, और उसने इन्वेस्ट किया अपने घर पे, एक 30 इन्वेस्ट कर दिया, एक 40 इन्वेस्ट कर दिया, 5 मरले घर की बात हम करते हैं, ज्यादा बड़ी बात नहीं करते। तो जब वो थोड़ा सा उसने वेट किया 2 महीने 4 महीने के बाद अगर वो अपनी डिमांड कर रहा है तकरीबन 160 170 वो डिमांड करता है तो वो कितना नीचे आ जाएगा और वो उसको ठीक 20-25 लाख रुपए आसानी से उसको बच रहे हैं, बजाय कि वो एक बार उसको इतनी तवज्जो करने की क्या जरूरत है कि वो एक घर ले ले जो पहले से बना हुआ है, उसकी और कीमत कितनी बढ़ेगी। तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का भी टाइम है। लोग, हमारे पाकिस्तान के लोग, क्या मैं इसके बारे में एग्जांपल दूं कि हमारे पाकिस्तान के लोग चलती हुई ट्रेन में बैठ जाते हैं कि बस ठीक है गो विद द फ्लो। ऐसा नहीं होता। आप उस वक्त अपनी चीज को ले, अपनी चीज किसी भी चीज में आप इन्वेस्ट करें जब वो थोड़ी बैठी है, जब वो उस चीज का ग्रेजर थोड़ा कम हो गया। फॉर एग्जाम्पल आजकल हम रियल एस्टेट की एग्जाम्पल ले लेते हैं कि रियल एस्टेट आजकल बिजनेस थोड़ा सा बैठा हुआ है, क्योंकि आप सबको पता है, मुझे बेहतरीन अल्फाज में क्या इसके बारे में इस्तेमाल करूं कि बताने की जरूरत नहीं है, जो आजकल पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन है
सबको पता है, इवन बच्चे बच्चे को पता है जी मुल्क के हालात ख़राब है, मुल्क डिफॉल्टर हो जाएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए बजाय कि आप लोग अपना पैसा बैंकों में रखें, कल को खुदा ना खास्ता पाकिस्तान करप्ट हो जाता है तो क्या करेंगे आप लोग? बैंक ने तो हाथ उठा लेने के यार, आपको जितना पैसा था वो तो गया। तो बजाय उस चीज़ के अपने पैसे को आप जो है डिवैल्यू करें, उस पैसे को बाहर निकालें, किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां आपको पता है कि आपका फ्यूचर बनेगा। आप बैंक में भी तो वो पैसा इन्वेस्ट करके रख रहे हैं ना, मतलब पैसा क्या इन्वेस्ट किया हुआ आपने, कितना प्रॉफिट ले लेंगे आप उससे? आपने पैसा रखा हुआ है वो 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल, कितना इंतजार करेंगे? लोगों ने रखा हुआ है और एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। बजाय इसके कि वो पैसा आप वहां रखें, उस पैसे को डीवैल्यू करें, आप इस पैसे को रियल एस्टेट के बिजनेस में इन्वेस्ट करें और जितना आप वेट उधर कर रहे हैं आप उस चीज का मार्जिन निकालें ना जरा, कि आपको बैंक कितना प्रॉफिट दे देगा आज से 5 साल बाद 6 साल बाद। वही पैसा जो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपको कल को लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों में भी ले जाएगा। जो हालात चल रहे हैं इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इस 2023 का जो ये नया साल है पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, लेकिन हालात स्टेबल होते नजर नहीं आते। और मेरा तो ख्याल है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का इससे अच्छा टाइम पाकिस्तानी अवाम को नहीं मिलेगा। इवन कि ओवरसीज जो है पाकिस्तानी ओवरसीज प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, वो इन्वेस्ट करना जानते हैं, तो उनको मेरा यही भाइयों वाला मशवरा कि यार आप लोग आए रियल एस्टेट में। उस वक्त अभी थोड़ी कंडीशन डाउन है तो आप उस वक्त इन्वेस्ट करें जब कंडीशन डाउन है, बाद में इंशाल्लाह वी विल गेट अप। इसके अंदर जो है ना बूम आएगा, और जब वो बूम आएगा और आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जब बढ़ेगी तो आप लोगों को खुद ये चीज रियलाइज होगी कि हमारा पैसा डिवैल्यू नहीं हुआ बल्कि मल्टीप्लाई होके हमारे पास वापस आया और कॉन्स्टेंटली आता जाएगा। हम लोग यही सुना करते थे कि जी किसी ने दुकानें ले ली या दुकानें बना ली, किसी कमर्शियल जगह पे दुकानें बना ली, उनको कमर्शियल करा लिया, तो वो जो है आहिस्ता 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 इनिशियल स्टडीज जब ख़त्म हुई, जब वो फाइनल स्टेजेस में आई, आबादी बढ़ना शुरू हुई, लोगों की डिमांड ज़्यादा हुई, तो लोगों ने परचेज करना शुरू कर दी। कुछ लोग रेंट आउट कर देते हैं, तो वो सिंपली जाके अपना रेंट ले लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं कि भाई मेरी इतनी दुकानें, इतना मेरा रेंट आ रहा है और इतना मेरा फ़ायदा हो रहा है। उसको तगदो करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन उसके पीछे क्या मेहनत थी, उसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी थी उसने इस्तेमाल की थी कि उसने पैसा लिया, पैसा इन्वेस्ट किया और फिर थोड़ा वेट किया इस चीज़ का, वेट फॉर द राइट टाइम। लोग जिस तरह कहते हैं ना कि सही वक्त, जो बंदा जांच ले कि यार सही वक्त क्या है और क्या मौका महल होना चाहिए, जो बंदा इस चीज़ का तयन कर लेता है वो कभी दुनिया में मार नहीं खाएगा कम से कम। और इस पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप सबको पता है सरवाइव करना आजकल बहुत मुश्किल हो गया। रेजिडेंशियल के जो एक दूसरी साइड है वो है कमर्शियल। कमर्शियल जिस तरह आजकल स्टार्ट हो गया है, कमर्शियल पहले हम नॉर्मली मार्केट्स में देखा करते कि आबादी आ गई, आबादी रोड के साथ है, तो रोड के साथ लोगों ने दुकानें बनाना शुरू कर दी, कमर्शियल दुकानें बनाई, फिर वो जो है उसको रेंट आउट कर देते थे, उसका जो है रेंट ले रहे हैं आज तक। लेकिन अब जो पाकिस्तान में ट्रेंड स्टार्ट हो गया है सोसाइटीज़ का, बहुत ही अच्छा ट्रेंड है। पैसा बनाने के लिए तो मशीन है, मशीन मैं कहूँगा कि यार लोगों के लिए तो ये चांदी हो गई है। लोगों की जिनके पास ऑलरेडी पैसा था उन्होंने जो है इन्वेस्ट किया, और इस तरह जो है ना जब सोसाइटीज बनी दोनों फिरकैन को फायदा हुआ, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी और जो एंड यूजर था जिसकी जमीनें थी उससे जमीनें ली गई उसको भी फायदा पहुंचा। तो ये इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ कि यार ये पैसा सोच समझ के आप इन्वेस्ट करें। और एक ऐसी ही सोसाइटी जिसका मैं जिक्र करूंगा, कोहिस्तान एनक्लेव सोसाइटी वाह कैंट की विसिनिटी में है, और ये सोसाइटी लोकेटेड है हसन अब्दाल और टेक्सला के दरमियान। अभी ये सोसाइटी का जब स्टार्ट था 2014 में ये स्टार्ट हुई, और इवन रॉ बिल्कुल लैंड थी और उसको डेवलप करना स्टार्ट किया गया। और अब उस सोसाइटी का जो ग्रैंजर है वो इन आसपास के लोगों को बिल्कुल पता है कि उसकी वर्थ क्या है और वो वर्थ क्या रखती है। अभी जिस तरह सोसाइटी स्टार्ट हुई, इनिशियल स्टेजेस होती हैं, लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर ऐसा ऐसा डेवलपमेंट स्टार्ट होती है और वो पैसा जनरेट होना शुरू होता है। तो दूसरा उसके अंदर जो है, अब उसके अंदर जो सिविक सेंटर है उसके अंदर कमर्शियल स्टार्ट हो गया है, कमर्शियल इनिशियल स्टेजेस में है, उनके ग्रे स्ट्रक्चर्स तैयार हैं, डिफरेंट जो
प्लाजाज हैं उनके ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और अभी इनिशियल स्टेजेस में है कि आहिस्ता आहिस्ता दुकानें रेंट आउट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो यही वक्त है अपना पैसा इन्वेस्ट करने का। और अभी तो रियल एस्टेट बिजनेस वैसे ही डाउन है क्योंकि इकोनॉमी के हालात आपको पता हैं। तो पर्ल आर्केड उसके जो उसका सिविक सेंटर है उसके अंदर एक प्रोजेक्ट है, वो सीएमए एक हॉस्पिटल को ले आया है, उसके साथ एमओयू साइन किया है सीएमए चौधरी मोहम्मद अकरम हॉस्पिटल। मैंने आपको पहले भी इस बारे में बताया था कि चौधरी मोहम्मद अकरम हॉस्पिटल क्या है, किस तरह है, किनका है। तो अब वक्त आ गया है कि हम उस हॉस्पिटल के अंदर पैसा इन्वेस्ट करें और कितने इन्वेस्टमेंट में आपको कितना रिटर्न आएगा इसके बारे में बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। उनका जो एक स्टांस था जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि ब्रांड्स तो देखिए सारे लेके आते हैं, हर प्लाजे वाले की कोशिश होगी कि यार मैं ब्रांड लेके आऊँ, अच्छे से अच्छा ब्रांड लेके आऊँ ताकि जिनकी शॉप्स जिन्होंने कमर्शियल ली हुई हैं वो उनको फायदा पहुंचे, उनको अच्छा रेंट मिले। लेकिन एक हॉस्पिटल का आइडिया बहुत ही यूनिक आइडिया था क्योंकि कोहिस्तान एनक्लेव सोसाइटी के अंदर ये पहला हॉस्पिटल है सीएमए हॉस्पिटल जो पर्ल आर्केड की काविशों से यहाँ आया है। और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही चलने वाला बिजनेस है। और वाक एंड के अंदर हमारी सारी जिंदगी, मतलब मैं आज 27 साल का हो गया हूँ, तो मैंने शुरू से देखा कि हमारे वाक एंड के अंदर दो ही बिजनेस टॉप पे रहे हैं और हमेशा रहे हैं। एक एजुकेशन का बिजनेस, हमने जब हमारे मैट्रिक का दौर था हमने देखना शुरू किया कि जी एकेडमीज आई, फिर प्राइवेट स्कूल्स आना शुरू हुए, प्राइवेट कॉलेजेस बनना शुरू हुए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनी यहाँ पे और बड़े बड़े नाम जो है लोगों ने, इवन के टीचर्स ने अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ के प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस में आना शुरू किया। तो ऐसा ही दूसरा बिजनेस हेल्थ सेक्टर था। हेल्थ सेक्टर में हमने देखा कि यहाँ हॉस्पिटल्स बनना शुरू हुए। एक हमारे पास यहाँ पीएफ हॉस्पिटल था, अभी भी है। उसके बाद अब जो है ना प्राइवेट हॉस्पिटल्स काफी सारे डेवलप हो चुके हैं और वो अच्छा खासा पैसा बना चुके हैं। तो अब जो सीएमए हॉस्पिटल है उसकी जो सारी स्ट्रेटजी है वो भी यही है कि यार लोगों को फैसिलिटेट किया जाए और जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा लगा रहे हैं तो उसमें से कुछ अर्न भी करें। तो आज मेरा ये बताने का मकसद ये है कि अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग आए विजिट करें उस चीज़ को। लोकेशन में आप लोगों को बता चुका हूँ और पर्ल आर्केड का हमारा दफ्तर है, आप उसमें आए, मैं पूरा उसके बारे में आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा। और इवन जो और कमर्शियल स्पेसेस, ये जो प्लाजा है पर्ल आर्केड का ये है ग्राउंड+5 और जो पर्ल आर्केड के अंदर सीएमए ने जो जगह ली है वो है सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड पे कुछ हिस्सा जो उनकी हयात फार्मेसी उनके साथ लिंक है, तो वो उनके साथ जो है ये बिजनेस कर रहे हैं। तो बाकी शॉप्स का क्या होगा जो लोअर ग्राउंड में है, जो ग्राउंड पे हैं, उन शॉप्स का क्या बनेगा, और ऊपर अपार्टमेंट्स हैं उनका क्या होगा। तो बाकी शॉप्स आहिस्ता आहिस्ता देखें, जो जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि वाक एंड के अंदर दो ही बिजनेस मैंने परवान चढ़ते देखे हैं, एक हेल्थ और एजुकेशन। अच्छा, हेल्थ जो अब मैं बात कर रहा हूँ कि जो सीएमए हॉस्पिटल है, तो ये जाहिर है ये बंद नहीं होगा। हमारी बहुत ही कोशिश होगी, इवन के उनकी अपनी भी, और वाक एंड जैसे शहर में जहाँ बिजनेस ही यही है तो वो कैसे अपनी चीज को लेट डाउन होने देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता इस चीज का। तो वो आहिस्ता 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 अपना जो है हॉस्पिटल का जो एक पूरा सिनेरियो है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उसमें डिफरेंट चीजें और लेके आएंगे, अपने बेड्स बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो वो जाहिर है जो सात और लोगों की शॉप्स हैं जो ग्राउंड पे हैं, जो लोअर ग्राउंड में हैं, उस चीज़ को यूटिलाइज करेंगे। और जिन्होंने अवेलेबिलिटी शो की हुई है, जो पहले ले चुके हैं शॉप, उनके तो वारे न्यारे हैं। और उस चीज़ को इस चीज़ के हॉस्पिटल के आने से उनकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, जो उनकी कमर्शियल की वर्थ है, वो बढ़ रही है। तो इस चीज़ को सोचें, समझें। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इन्वेस्ट कैसे करना है, कितना इन्वेस्ट करना है और कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके अंदर। उसका बेसिक सा जो एक तरीका है, जो सेकंड फ्लोर के ऊपर उनके क्लिनिकल स्पेसेस हैं, शेयर्स मैं नहीं कहूँगा, क्लिनिकल स्पेसेस हैं जहाँ डॉक्टर का क्लिनिक होगा, वो अपने पेशेंट को चेक करेगा। तो
उसकी जो स्पेस है, उसका जो साइज है वो है 50 स्क्वायर फीट, जिसके ऊपर जो उसकी कीमत है वो है 17,50,000 रुपये। ठीक है, आप उसमें जो है 17,50,000 रुपये देंगे तो उसमें आपको रिटर्न क्या आना है? 4 साल का रेंटल एग्रीमेंट है। 4 साल के अंदर वो आपको रेंट पे कर रहे हैं, उसका 0.7% जो बनता है 12,250 रुपये। तो 4 साल तक आप इस चीज को कैलकुलेट करें, 5,88,000 रुपये हो गए। तो 17,50,000 आपने इन्वेस्ट किया, 5,88,000 आपको रेंटल की मद में वापस आ गया। उसके बाद 4 साल कंप्लीट होने के बाद जो एप्रिसिएशन है, 5 से 10% एप्रिसिएशन अलग है, वो उस सूरत में है कि अगर आप उस चीज को बाय बैक करते हैं। अगर आप उस चीज को बाय बैक नहीं करते और आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आफ्टर 4 ईयर्स जो हॉस्पिटल है जाहिर है वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो हॉस्पिटल फिर अपनी और मर्जी से जो है ना आपको रेंटल वैल्यू इंक्रीज करेगा उस चीज पे, मार्केट को देखते हुए वो उस चीज की रेंटल वैल्यू को इंक्रीज करेगा। आप फायदे ही फायदे में हैं। आप इसके अंदर जितने मर्जी यूनिट्स लेना चाहें, 1 लें, 2 लें, 3 लें, बल्क में 5 लें, 10 लें, उठाना चाहते हैं तो उसके अंदर आप आए ज़रूर, हमारा दफ्तर विजिट करें, इस चीज़ को देखें, आसपास की विसिनिटी को देखेंगे उसके पास कोई हॉस्पिटल है नहीं है, तो इस चीज़ का अंदाज़ा। और कोहिस्तान एनक्लेव जैसी सोसाइटी के अंदर हॉस्पिटल आना और उसके अंदर इन्वेस्ट करना, मेरा नहीं ख्याल इससे अच्छा मौका आपको कहीं और मिलेगा। जिनके पास है, बजाय कि आप अपना पैसा बैंकों में रखें, उस चीज़ को साइड पे करें। बैंक करप्ट होने से बेहतर है, मुल्क का खुदा ना खास्ता दिवालिया निकल गया तो बैंक ने तो आपको कुछ नहीं देना, उसने हाथ खड़े कर लेने कि भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो उस चीज से बचें और अपना पैसा, अगर आप बैंकों में तो रख ही रहे हैं ना, 4 साल, 5 साल, 6 साल के लिए तो आप रखते ही हैं। इवन के लोग लाइफ टाइम के लिए रखते हैं, रखते रखते मर जाते हैं। तो बजाय उस चीज को डिवैल्यू करने के, उस पैसे को डिवैल्यू करने के, यहाँ हॉस्पिटल में आए, उस चीज को, उस पैसे को लगाएं, 4 साल के लिए लगाएं। और रियल एस्टेट के जो एग्जांपल्स लोग देते हैं, जिस तरह सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पाकिस्तान में एक ही बड़ा नाम है, मलिक रियाज साहब। कैसे उस चीज को उन्होंने जो है ना अपने सर पे सवार किया और आज वो जो है ना खरबोपति हैं। खरबोपति भी शायद कोई उससे ऊंची कोई फिगर होती तो मैं कहूँ वो खरबोपति हैं। कैसे यही स्ट्रेटजीज थी, स्मार्टली प्ले किया। तो आजकल वही बात है कि डोंट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट। तो आजकल का दौर वर्क स्मार्ट का ही है। तो स्मार्ट प्ले करें और अपनी वैल्यू, अपने पैसे को, अपनी पैसे की वैल्यू को बढ़ाएं, और बजाय कि अपनी नस्लों को उस चीज़ के, उस पॉवर्टी लाइन के बारे में, उस पॉवर्टी लाइन के नीचे रखें, तो वो ठीक नहीं है। काफ़ी चीज़ें जो इस बारे में सर्कुलेट करती थी कि जी रियल एस्टेट का बिजनेस जो इमरान खान साहब के दौर में, मैं किसी की साइड नहीं लेता, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आप लोगों को कि इमरान खान साहब के दौर में रियल एस्टेट के बिजनेस ने बहुत कमाया, लोगों ने ठीक ठाक कमाया। अभी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उससे वो बिजनेस नीचे आ गया। जाहिर है कि आपकी जब प्रॉपर्टी जो है डिवैल्यू हो रही है, फिर आपके डिफरेंट बिजनेसेस भी डिवैल्यू हो रहे हैं, लेकिन हेल्थ एजुकेशन सेक्टर अभी भी टॉप पे है, अभी भी चल रहा है। क्योंकि लोग बीमार होना देखें किसी के बस में नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से ये एक निज़ाम है कि बीमार होता है, फिर वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर की फीस पे करता है, दवाइयों की फीस पे करता है, लोगों के ऑपरेशन होते हैं, तो लोग, डॉक्टर्स पैसा कमा रहे हैं। इवन दो ऑल्दो के डॉक्टर्स अच्छे भी हैं और लोगों को फाइनेंशियल भी सपोर्ट करते हैं, उनकी हेल्प भी करते हैं, और जो इन्वेस्टर्स हैं जो उसमें पैसा लगा रहे हैं, पैसा तो वो कमा रहे हैं। तो स्मार्ट प्ले करें, अपने आप को, अपनी नस्ल को उस जो है ना, मैं शायद अल्फाज कम पड़ जाएं कि यार वो उस दर्दनाक सिचुएशन से बचाएं कि कल को आपकी जो नस्ल है वो कहेगी यार हमारा बाप दादा क्या करता रहा। तो इस चीज़ से निकलें और अपने आप को इस कैपेबल बनाएं, अपने पैसे को, अपने पैसे की वैल्यू को बढ़ाएं, अपनी नस्लों को वो स्टेटस दें जिसका आप ख्वाब लेकर पैदा हुए थे, जिसका ख्वाब हम सारे देखते हैं कि यार हमारी नस्लें जो है ना उनको इतनी एफर्ट ना करनी पड़े सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हों। तो आज की वीडियो यही थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इस चीज़ पर गौर करेंगे
और हमारे पास चक्कर लगाएं ज़रूर। जो इंटरेस्टेड हैं, जो इन्वेस्टर, जो एंड यूज़र्स इंटरेस्टेड हैं, हमारे पास आएँ, हमारे दफ्तर में आएँ, तो हम ज़रूर उनको जो है फैसिलिटेट करेंगे, उनको पूरा डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कोहिस्तान एनक्लेव सोसाइटी के बारे में, कोहिस्तान के प्रोजेक्ट्स के बारे में और कमर्शियल जो एरिया है उसके बारे में। तो ज़रूर आएँ और अपनी जो है ना नस्लों को उस पॉवर्टी लाइन के नीचे से, मतलब नीचे जाने से बचाएं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब आएंगे। यही आज हमारे वीडियो बनाने का जो मकसद था वो इन्वेस्टर्स को बताना था कि कैसे जो है ना आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आएँ हमारे पास पैसा इन्वेस्ट करें। और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो इंशाल्लाह ज़रूर इस पे और इसके बारे में मैं और भी वीडियोस बनाता रहूँगा। जज़ाकल्लाह।